नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि स्पेशल मैरिज एक्ट क्या होता है, मैरिज एंड मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट क्या होता है, अगर घर वाले रेडी हैं तो क्या इंटर रिलीजन मैरिज धूमधाम से अपने घर पर कर सकते हैं। सब कुछ आपको एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि मेरे साथ मेरे बहुत ही खास कलीग विशाल हैं। विशाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। जी बताइए सर। मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये है, जैसे कपल्स को इंटर रिलीजन मैरिज करना होता है ना, काफी सारे लोग हैं कि घर में भी मतलब फैमिली उनकी श्योर है दोनों की शादी कराने के लिए, अगर उन्हें विदाउट स्पेशल मैरिज एक्ट के जाना हो तो क्या इंटर रिलीजन मैरिज हो सकती है? देखो, सबसे पहली बात, आपने सवाल बहुत इंटरेस्टिंग पूछा है क्योंकि जब कभी भी इंटर रिलीजन मैरिज होता है तो मान लीजिए कि कोई एक हिंदू है दूसरा मुस्लिम है, तो रिचुअल कौन सा करेंगे, हिंदू वाला करेंगे या मुस्लिम वाला करेंगे? तो सारे एक्ट्स ने ये लिखा हुआ है जो कि पर्सनल एक्ट माना जाएगा कि जैसे हिंदू मैरिज एक्ट है तो हिंदू मैरिज एक्ट में भी लिखा हुआ कि जो रिचुअल परफॉर्म होगा वो दो हिंदू के बीच में होगा। मुस्लिम मैरिज एक्ट में भी है कि जो रिचुअल परफॉर्म होगा वो दो मुस्लिम के बीच में होगा। क्रिश्चियन में भी है कि दो रिचुअल जो परफॉर्म होगा वो दो क्रिश्चियन के बीच में होगा। तो जब इंटर रिलीजन होगा तो रिचुअल परफॉर्म नहीं हो सकता, है ना, इसीलिए स्पेशल मैरिज एक्ट में करना। और अगर सर मान लीजिए कि रिचुअल्स उसको परफॉर्म करना है, तो उनको धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा किसी चीज के लिए, तो किसी एक को कन्वर्ट करके दूसरे के धर्म में आना होगा, फिर आप रिचुअल परफॉर्म करके मैरिज को रजिस्टर करा सकते हैं। ठीक है, तो वो तो सर जैसे मुस्लिम मैरिज एक्ट में या हिंदू मैरिज एक्ट के थ्रू होएगा? हाँ, कैसे भी कर सकते हो। जैसे मुस्लिम है तो हिंदू बन सकते हैं, हिंदू है वो मुस्लिम तो बन सकते हैं। उनका सर्टिफिकेट जो होगा सर कन्वर्जन के बाद जो होगा वो सेम डे ही मिलेगा या 30 डेज देखो, का आजकल कन्वर्जन एक बहुत टफ प्रोसेस हो गया है क्योंकि उस पर बहुत सारे सवाल खड़े किए जाते हैं। तो कन्वर्जन ही अपने आप में बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आपने कन्वर्जन करने के बाद से अगर आप मैरिज एंड मैरिज रजिस्ट्रेशन करना चाहोगे तो सेम डे में हो जाएगा। जी सर। और जैसे सर बहुत से जैसे कपल है इंटर रिलीजन जैसे जिनको प्रोसेस करना होता है, तो वो काफी तो पहले प्रोसेस के मारे डरते हैं करने में कि इंटर रिलीजन मैरिज है, बहुत गर्म मुद्दा है ये करना। तो काफी लोग कहते हैं कि ऐसे प्रोसेस कन्वर्जन करके इलीगल हो जाता है ना। और मैरिज सर्टिफिकेट मिलने के बाद भी उन्हें डर लगा रहता है कि भाई पुलिस कंप्लेंट हो गया, फिर भी उन्हें परेशान किया जाता है। तो इसका मेन सॉल्यूशन मतलब इसका मेन सॉल्यूशन ये है कि देखो, कन्वर्जन करके मत करो, क्योंकि नॉर्मली जब भी आप कन्वर्जन करवाते हो ना तो एक तरीके से आप जिसको भी कन्वर्ट कर रहे हो आप पे एक लेवल लग जाता है कि कहीं आपका इंटेंशन गलत तो नहीं है। जैसे मान लीजिए कि कोई हिंदू है और आप जो है हिंदू को मुस्लिम में कन्वर्ट कर रहे हो और फिर शादी कर रहे हो, तो हो सकता है आप पे लव जिहाद का मामला चल जाए, लव जिहाद का आरोप लग जाए। तो कभी ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए। बेहतर यही होता है कि आप स्पेशल मैरिज एक्ट में करो, सबसे सही चीज वो होता है। कुछ सिटी में सर मैंने जैसे सुना है कि इंटर रिलीजन मैरिज ही बैन है, वहाँ प्रोसेस ही नहीं होता। कुछ सिटी में इंटर रिलीजन मैरिज बैन जैसा नहीं है, लेकिन ये है कि वहाँ पे स्पेशल मैरिज एक्ट में भी नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पे कुछ ऐसे संगठन सक्रिय होते हैं कि अगर आप समझ गए कि इंटर रिलीजन मैरिज हो रहा है, पकड़े गए तो मारपिटाई हो सकती है। और वहाँ के रजिस्ट्रार भी, SDM भी जो है इंटर रिलीजन मैरिज नहीं करवाते, तो इससे प्रॉब्लम बहुत होती है। लेकिन अगर आप सही एक्सपर्ट से बात करेंगे जो अलग अलग लोकेशन पे मैरिजेस प्रोवाइड करते हैं तो कहीं ना कहीं करवा देंगे आपका। सर अब ये मेरे को जानना है कि अगर इंटर रिलीजन मैरिज किसी को प्रोसेस करना है तो वो प्रोसेस किस टाइप से कर सकता है? अगर उनको स्पेशल मैरिज एक्ट में ही करना चाहिए तो उसका सबसे पहले प्रोसेस ये होता है कि वो पहले मैरिज पहले अप्लाई होगा और अप्लाई करने के बाद से 30 दिन के बाद दोबारा उनको जाना होगा और टोटल 30 से 40 दिन का समय लगेगा और उसमें मैरिज हो जाएगा। इसमें घर पे नोटिस वगैरह जाने को मैनेज किया जा सकता है, बल्कि नोटिस नहीं जाएगा। लेकिन सर ऐसा तो नहीं है कि स्पेशल मैरिज एक्ट में पेरेंट्स ही गवाह बनेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि स्पेशल मैरिज एक्ट में पेरेंट्स को ही गवाह बनना है। हालांकि कई स्टेट में ऐसे रूल्स हैं कि आपको जो है पेरेंट्स को लाना पड़ेगा, लेकिन बहुत सारे स्टेट में पेरेंट्स मैंडेटरी नहीं होते। जैसे पुणे है, वहां पे पेरेंट्स होंगे तभी होगा। दिल्ली में भी आपके पेरेंट्स होंगे तभी होगा। तो जब हम अप्लाई कर रहे हैं स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी करने के लिए, उसके 30 दिन के बाद जब दोबारा जाना होगा तो दोनों ही टाइम पे, अप्लाई करने के टाइम पे भी और 30 दिन के बाद जब हम जाएंगे तब भी हमें अपने पेरेंट्स के साथ में कुछ सिटी में जाना पड़ सकता है और कुछ सिटी में कोई भी विटनेस बन सकते हैं। तो स्पेशल मैरिज एक्ट का कुछ सर ऐसा मतलब एक खास वो नहीं है कि डॉक्यूमेंट्स अलग लगेंगे या विटनेस अलग लगेंगे,
डॉक्यूमेंट सेम ही लगते हैं। हाँ। चाहे आप मैरिज एंड मैरिज रजिस्ट्रेशन कराओ तो डॉक्यूमेंट सेम लगेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो सर एक बार हमारे दर्शकों को क्लियर कर दीजिए कि 2026 में अगर जिन्हें इंटर रिलीजन मैरिज करनी है उनके लिए सरल सिटी को इजी प्रोसेस क्या है और सिटी कौन सी बेहतर रहेगी? सबसे बेस्ट मुंबई से अगर आप करते हो तो वहां पे जैसे 2 बार करना होता है कि फर्स्ट एप्लीकेशन होगा, सेकंड आपको जाना होगा 30 दिन के बाद में। तो फर्स्ट टाइम जब एप्लीकेशन देना होगा वो आप घर बैठे ऑनलाइन कर सकते हो, तो वो एक इजी हो गया। 30 दिन के बाद जब आपको जाना है तो आप अपने विटनेस के साथ में जा सकते हो, कोई भी विटनेस हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि फैमिली मेंबर्स हो। तो आप मुंबई से कर सकते हो, लेकिन मुंबई का या तो आपके पास रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए या आपके पास में आधार कार्ड होना चाहिए, तभी आप मुंबई से कर पाओगे। तो एक चीज तो ये हो गया इंटर रिलीजन कपल के लिए। और जिन लोगों को मैरिज एंड मैरिज रजिस्ट्रेशन करना है खाली और सेम रिलीजन से है तो उनके लिए तो बहुत सारी सिटीज है, जैसे जयपुर है, भोपाल है, दिल्ली है, जालंधर है, अहमदाबाद है, मुंबई है, बहुत सारी सिटीज है, बेंगलोर है, हैदराबाद है ना, चंडीगढ़ है, तो काफी सारी सिटीज में कर सकते। और सर एक मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है जी, क्योंकि इंटर रिलीजन मैरिज एक बहुत गर्म मुद्दा है देश के अंदर, तो एक कपल अपने लिए सेफ्टी के लिए क्या प्रिकॉशंस लेगा और हम क्या उसकी हेल्प कर सकते हैं? देखो, अगर आप सही टीम के साथ मैरिज करोगे तो आपको जब भी आपको इश्यूज आएगा ना वो आपको गाइड करेंगे। तो मैरिज के बाद भी गाइड करेंगे, मैरिज के पहले भी गाइड करेंगे, और अगर जरूरत पड़ेगी तो हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, जहां से भी प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट होगी वहां से प्रोटेक्शन ला करके आपको देंगे। साथ में इंटीमेशन न्यूज़पेपर भी दिया जा सकता है जिससे कि आपको इमीडिएट रिलीफ मिल जाए। तो बहुत सारे स्टेप हो सकते हैं जो लिए जा सकते हैं, बस जरूरत यह है कि कॉन्फिडेंस के साथ में सही प्रोसेस के साथ में प्रोसेस किया जाए, तभी जाकर के ठीक से हो सकता है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।